नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। आपको डिक्टेशन सुनना है, उसको लिखना है, लिखने के बाद उसको रीडिंग जरूर करना है। अगर लिख के रख देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। लिखने के बाद उसको रीडिंग करेंगे और जो भी शब्द चिन्ह आपको पकड़ में नहीं आ रहा है या आपने बना दिया पढ़ने में नहीं आ रहा है उसकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे और दोबारा से जब लिखेंगे तो वो शब्द आपके आसानी से बन जाएंगे और पढ़ने में भी आएंगे। और जो भी नया शब्द मिले आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि अगली बार जब डिक्टेशन में वो शब्द आपके आए तो आपके हाथ ना रुकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय उपसभापति जी, लाभ के पद के मौजूदा कानून में जो संशोधन करने वाले इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे आपने जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीमान, जब यह विधेयक पहली बार सदन में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा 2010 में प्रस्तुत किया गया था तब भी मैंने उस विधेयक का विरोध किया था और आज जब यह संशोधित रूप में पुनः इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, इस रूप में भी मैं अपने दल की ओर से इसका विरोध करता हूँ। महोदय, उस समय हमने इस सदन के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी दी थी कि आज देश में समाज के शुभ चिंतकों और आम जनता में सरकारों के बारे में सोच अच्छी नहीं है। इस देश की जनता के मन में आज की सरकारों पर विश्वास नहीं रह गया है। सरकारों की विश्वसनीयता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि हम इस विधेयक को पारित कर देंगे तो शायद इस संसद की भी जो विश्वसनीयता बची है वह खत्म हो जाएगी। श्रीमान, मुझे ऐसा लगता है कि जो आशंका हमने इस सदन में उस विधेयक पर चर्चा के समय जताई थी, राष्ट्रपति जी के मन में भी वही आशंका होगी और वही विचार आया होगा जिसके कारण सरकार को आज यह विधेयक संशोधनों के साथ पुनः इस सदन में लाना पड़ा। दोनों सदनों के द्वारा पारित किए हुए विधेयक को जब महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया तो उन्होंने उस विधेयक को संसद के सामने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। मैं समझता हूं कि जब महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास वापस भेजा जाता है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि राष्ट्रपति जी उससे सहमत नहीं है। इसलिए जो तर्क यहाँ पर मंत्री जी ने दिए वह हमारी समझ में नहीं आते और उसका अर्थ यही निकलता है कि आप बड़े आदमियों को बचाने के लिए ही यह घोर पाप कर रहे हैं और इस सदन से करवा रहे हैं। उपसभापति महोदय, कानून मंत्री जी जब यहाँ बोल रहे थे तो मैं उनकी बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो रहा था। उन्होंने इस सदन में कई तर्क दिए। हमारे मंत्री जी कानून के विद्वान हैं, इसलिए मैं उनको जवाब या सफाई देने के लिए यहाँ
खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। हमारी जो निर्धारित संसदीय कार्यप्रणाली है, सारा देश उस संसदीय परंपरा का अनुसरण करता है, लेकिन हमारे मंत्री जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें कर्नाटक और झारखंड का अनुकरण करना चाहिए। सर्वोच्च संसद का अनुकरण राज्यों की विधानसभाओं को करना चाहिए या संसद को राज्यों की विधानसभाओं का अनुकरण करना चाहिए। अगर वे सही हैं तो हम भी अपनी जगह सही हैं, और यदि वे गलत हैं और यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो वह भी गलत हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि आज आपने जो इस सदन में कहा, आप सदन की कार्यवाही के उस वक्तव्य को पढ़ेंगे तो आप उसे पढ़कर स्वयं भी हंसेंगे। मंत्री जी, यह मुद्दा हमारी संसदीय परंपरा के गंभीर उल्लंघन का है, विवाद का नहीं है। यदि राज्य विधान मंडल गलती करते हैं तो हमें उसे दूर करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। अगर हम भी गलती करते हैं तो हम इस सदन में बैठकर क्या कर रहे हैं? इस संसदीय प्रथा को बचाए रखने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए। महोदय, यहाँ कुछ सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 का जिक्र किया है। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, आप सदन को कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। आपको उस कानून में संशोधन का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे संशोधित करने का आपका तरीका गलत है। जिन सदस्यों या संस्थाओं को हम अब उस विधेयक के दायरे से बाहर कर रहे हैं, वे संस्थाएं नई नहीं हैं। लाभ के पद का कानून नया नहीं है, वह कई वर्षों से चला आ रहा है। इस विधेयक से संबंधित संसदीय समिति में भी दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं, लेकिन जब उन सदस्यों की नियुक्ति की गई तब उनको इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि हमारे देश में लाभ के पद का कानून भी है और वे उसका उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। श्रीमान, यदि इस सदन की एक माननीय सदस्य का केस समाचार पत्रों में चर्चा में नहीं आया होता तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का विधेयक इस सदन में आता। महोदया, मेरा मत है कि यदि पानी किसानों को नहीं मिलता है तो उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है और वह है ऋण लेना। पिछले कई सालों में जहां खेती के उत्पादन की बिक्री में 2% बढ़ोतरी हुई है, वहीं इनपुट कास्ट में चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल, सिंचाई या ऋण के दरों की हो, उसके उत्पादन लागत में 38% की बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन का खर्च आज सपोर्ट प्राइस से कम है। आज जहां लागत व्यय में 4% की वृद्धि हो रही है, वहीं आय में 1.5% की वृद्धि हुई है और किसानों का ज्यादा ऋण लेना उनकी मजबूरी हो चुकी है। देश में आज भी 85% किसान
सीमांतक किसान हैं उन्हें कोई ऋण नहीं देता है। वे बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं और जब बाजार पहुंचते हैं तो वहां बैठे दलाल और मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वास्तविक मूल्य किसान को कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जहां किसानों की अपनी जमीन भी है, वहां भी वे आज बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। आज की स्थिति के उपाय क्या हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो किसानों की हालत को वास्तविक तौर पर विकास और प्रगति की तरफ ले जाएंगे। हमारी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से।